नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है, यानी कि 26, 27, 28 और 29 इन तारीख में पेंशनर्स के बैंक खातों में की गई पेंशन राशि ट्रांसफर, जिसमें दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी शामिल हैं, जिनके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी अप टू डेट करने जा रहे हैं कि किन किन जिलों में, किस राज्य में और किस तारीख में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया है। आप सभी ये जानकारी देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। इस कॉलम में आप तारीख देख सकते हैं, किन किन तारीखों में पेंशन का पैसा बैंक खाते में लाभार्थियों के ट्रांसफर किया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं 26 नवंबर को पेंशन का पैसा भेजा गया, जो कि जनवरी से मार्च महीने का था। वर्ष 2024-25 के तहत 20,490 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको पेंशन का पैसा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 27, यहाँ तक ये 27 नवंबर को पैसा ट्रांसफर किया गया है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया है। और किस महीने का पैसा भेजा गया है ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये जनवरी से मार्च महीने का है, वर्ष 2024-25 के तहत है। और इतने लाभार्थियों को पेंशन दी गई है 27 नवंबर 2024 को, जिसमें ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो, इन सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया गया। कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं 28 और 29 नवंबर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये रहा 28 नवंबर 2024, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 बार पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया है, जो कि जनवरी से मार्च महीने का है। वर्ष 2024-25 के तहत ये ट्रांसफर किया जा रहा है। और यहाँ पर आप लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं, इतने लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। और जिसमें देखिए यहाँ पर ये पेंशन लाभार्थी शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 बार डिसेबल्ड यानी कि 3 बार डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को दी गई है, और 1 बार विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को, और 1 बार ओल्ड एज पेंशन धारकों को। आपको किस प्रकार से समझना है, देखिए आपको थोड़ा सा जो समझने के लिए इस प्रकार समझना है, जैसे 28 नवंबर 2024 है, जनवरी से मार्च महीने की पेंशन दी गई है। वर्ष 2024-25 के तहत 4,351 जो पेंशन लाभार्थी हैं उनको किस कैटेगरी के हैं, डिसेबिलिटी कैटेगरी के, जिनको पेंशन दी गई है। देख सकते हैं 28 नवंबर को जो ट्रांसफर की गई है लास्ट पेमेंट, जिसमें है देखिए 1,14,701 जो कि ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेमेंट किया गया। बात करते हैं 29 नवंबर 2024 की। अब देखिए ये लास्ट में, सबसे लास्ट में पेंशन का पैसा दिया गया है 29 नवंबर 2024। अब तक इस पेंशन पोर्टल के अनुसार जनवरी से मार्च महीने की पेंशन है। वर्ष 2024-25 के तहत 47,199 जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर किया गया है। अब देखिए हमने आपको यहाँ पर इस पेंशन पोर्टल के अनुसार बता रहे हैं कि इस कॉलम में तो देखिए आप तारीख देख सकते हैं स्वयं, किन किन तारीख में पैसा भेजा गया है और किस महीने का ट्रांसफर कर रही है सरकार। आप यहाँ पर इस कॉलम में महीने देख सकते हैं, जिसमें जनवरी से मार्च लिखा हुआ है। वर्ष 2024-25 के तहत ये पैसा भेजा जा रहा है। अब कितने लाभार्थियों को अब तक पेंशन का पैसा मिल चुका है इस पेंशन पोर्टल के अनुसार, तो यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं। और कैटेगरी कौन सी है, जिसमें ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो, यानी कि सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया है। विकलांग, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं किन किन जिलों में यह पैसा ट्रांसफर किया गया है।
तो देखिए यहाँ पर आप ज़िलों के नाम भी देख सकते हैं। ये पूरा अपडेट अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए जैसे बात करते हैं लास्ट के बारे में। देखिए 29 नवंबर 2024 में जनवरी से मार्च महीने के पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया वर्ष 2024-25 के तहत, जिसमें है 47,199 जो पोहड़ी गढ़वाल के बुजुर्ग पेंशन धारक है 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, या आप कह सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। तो जो पोहड़ी गढ़वाल के 47,199 पेंशन लाभार्थी हैं, इनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर आप जिलों के नाम देख सकते हैं। इन जिलों में पेंशन दी गई है इतने लाभार्थियों को। जैसे अल्मोड़ा में ट्रांसफर की गई है, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पोहड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। इन जिलों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया। इन जिलों के जो पेंशन लाभार्थी रहने वाले हैं ना, ये सभी इनको पेंशन दे दी गई है। अब यहाँ पर कितनी पेंशन राशि दी जा रही है, तो चलिए ये हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं। सबसे पहले हम होम पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये रहा होम का आइकन। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और लिखा मिलेगा नवीनतम अपडेट। ये रहा नवीनतम अपडेट। इस पर आप जो नया पेंशन का अपडेट है वह चेक कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पेंशन राशि के बारे में जानने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशन राशि जाने, ये लिखा है ना तीसरे नंबर पर। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और देखिए सभी पेंशन पर यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये रहा सभी पेंशन। चलिए क्लिक हमने किया और क्लिक करने के बाद देखिए अगला पेज ओपन हुआ और देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है ये तो केंद्र सरकार पेंशन दे रही है और ये राज्य सरकार दे रही है। दोनों सरकारों को मिलाकर हो जाते हैं 1500 रुपये, जो कि सभी दिव्यांग, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी को ये पैसा दिया जा रहा है। यानी कि 1500 रुपये ये प्रति महीना बैंक खाते में सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सीधा पैसा बैंक खाते में आता है। पढ़ सकते हैं, कैसे समझना है। देखिए लिखा है ना यहाँ पर, जैसे दिव्यांग पेंशन योजना है, गरीबी रेखा से ऊपर लिखा हुआ है ना, गरीबी रेखा से ऊपर, और न्यूनतम आयु 18 रखी गई है, अधिकतम आयु 59 यानी कि 59 रखी हुई है। केंद्र सरकार उनको कोई भी अंशदान नहीं करती, केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये देती है। तो इस प्रकार से पेंशन राशि दी जा रही है। अब जैसे यहाँ पर है वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा से नीचे, और न्यूनतम आयु 80 रखी गई है, अधिकतम 150 रखी गई है। उनको केंद्र सरकार 500 रुपये देती है और राज्य सरकार देती है 1000 रुपये। तो टोटल कुल मिलाकर हो जाते हैं 1500 रुपये। तो इस प्रकार से सरकार पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। अब देखिए ये आपको दिया जा रहा है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। यानी कि जो अभी हम आपको जिलों के नाम बता रहे थे, ये सभी जिले आते हैं उत्तराखंड राज्य में। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य में ये सभी जिले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड राज्य में ये जिले हैं जिनमें पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। आज की यह जानकारी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के लिए थी। यदि आप भी ऑनलाइन इस पेंशन पोर्टल पर आकर चेक करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा ssp.uk.gov.in। यहाँ पर आपको ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस पोर्टल पर विजिट हो जाएंगे और नवीनतम अपडेट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जो भी अपडेट होगा वह चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।